दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी मेरे पास 3 बड़ी खबरें हैं और ये वो खबरें हैं जो कल से लेकर के और आने वाली 11 तारीख तक बहुजन समाज पार्टी में कई बड़े डेवलपमेंट की नींव रखेंगी। पहली बड़ी खबर यह है कि कल मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, लखनऊ स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक बुलाई है। पहली खबर, अभी सबका एनालिसिस करता हूं। दूसरी बड़ी खबर ये, आकाश आनंद के ससुर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बहुजन समाज पार्टी में वापसी की स्क्रिप्ट लिख भी दी गई है और उसको जारी भी कर दिया गया है। यानी कि अशोक सिद्धार्थ जी की वापसी जल्दी हो जाएगी। हो सकता है कल हो जाए ऐलान, या हो सकता है कि 2-4 दिन बाद हो, लेकिन यह तय हो चुका है कि अशोक सिद्धार्थ की वापसी फिर से होने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, 9 अक्टूबर की रैली को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा मैदान का निरीक्षण करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह भी तय हो गया कि कल होने वाली बैठक से पहले सारा फीडबैक, सब कुछ अपडेट, रैली से लेकर के बिहार के चुनाव तक का जो पूरा मामला है, सब कुछ अपडेट बहन कुमारी मायावती जी को दिया जाएगा। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करता हूं बैठक से। कल बहुजन समाज पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मेरे ख्याल से मई महीने में कोई बड़ी बैठक हुई थी बहुजन समाज पार्टी की और उसके बाद अब ये बैठक होने जा रही है। और ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है कि मुहाने पर बिहार का विधानसभा चुनाव है। 9 अक्टूबर को कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है जमाने के बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट। और तीसरा, आकाश आनंद के लिए एक नया जो पद सृजित किया गया है, राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर का, उसके बाद यह बड़ी बैठक है, क्योंकि यह पहली बार ऐसा है कि जब बहुजन समाज पार्टी में कोई राष्ट्रीय कन्वीनर, कोई नेता बना है। तो ये 3 बड़ी जो परिघटनाएं हैं, इस वजह से कल की जो बैठक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये अब मैं आगे की सभी सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो प्रेस इनविटेशन आया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ये आपके स्क्रीन पर एक बार जरा देखिए क्या बताया गया। जो ऑफिशियली बताया गया वो मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद जो बिटवीन द लाइंस है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कल दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को बीएसपी स्टेट यूनिट, राज्य इकाई की बैठक होगी। बीएसपी स्टेट यूनिट की सभी स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य जिम्मेदार लोगों की एक बड़ी बैठक को संबोधित करेंगी, ये बताया गया, जिसमें जिला से लेकर के पोलिंग बूथ स्तर तक की कमेटियों के गठन के दिए गए पार्टी संगठन के कार्यों और जनाधार बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। और 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि के संबंध में होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम, गौर करिएगा, राज्यव्यापी कार्यक्रम के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें रैली की बात कह दी गई है, सिर्फ रैली का नाम नहीं लिया गया। राज्यव्यापी कार्यक्रम मतलब और क्या होता है? राज्यव्यापी कार्यक्रम किया जाएगा। और दूसरा यह बताया गया कि बूथ से लेकर के, पोलिंग बूथ से लेकर के जिला स्तर, विधानसभा स्तर, लोकसभा स्तर तक, मंडल, सेक्टर, तमाम सारे जो पदाधिकारी होंगे उसके संबंध में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बहुजन समाज पार्टी ने कल रखी है और इस संबंध में पत्रकारों को इनवाइट किया है और कल वहां से आपसे बात होगी। जो कुछ भी अपडेट होगा मैं वहां से बताऊंगा आपको। कल लाइव भी रहूंगा और वीडियोस भी आपके पास आएंगे। तो ये तो बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अशोक सिद्धार्थ। दोस्तों आप सभी को पता है कि अशोक सिद्धार्थ
और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद आकाश आनंद ने माफी मांगी और आकाश आनंद को पार्टी में लिया गया और फिर अब जो है कुछ महीनों बाद आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले बनाया गया और फिर उसके बाद में नेशनल कन्वीनर बना दिया गया। अब बारी है अशोक सिद्धार्थ की, तो अशोक सिद्धार्थ भी उसी तरीके से माफी उन्होंने मांगी जिस तरीके से आकाश आनंद ने माफी मांगी थी। बड़ी बात यह नहीं है कि अशोक सिद्धार्थ ने माफी मांगी, बड़ी बात यह है कि जो तरीका बहन जी के ट्वीट के लिखने का होता है, जो शब्द मायावती जी के ट्वीट में होते हैं वही शब्द इस माफीनामे में है उसी तरीके के। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जो अशोक सिद्धार्थ के माफीनामे की जो स्क्रिप्ट है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से लिखी गई है। जैसा मैंने आपको आकाश आनंद के मामले में भी, पिछला वीडियो आप देखेंगे आकाश आनंद की माफी वाला, तो मैंने उसमें भी बताया है। अशोक सिद्धार्थ की जो माफीनामा है ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए, मैं आपको इसका अपडेट बताता हूं, पढ़ के बताता हूं। अशोक सिद्धार्थ ने यह माफीनामा अपने तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर खुद जारी किया है और इसका स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने एक्स पर डाला। उन्होंने लिखा कि मैं अशोक सिद्धार्थ बीएसपी पूर्व सांसद निवासी जिला फर्रुखाबाद, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की 4 बार की रही मुख्यमंत्री एवं कई बार लोकसभा और राज्यसभा की रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से सम्मान और चरण स्पर्श करता हूं और मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने और अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए मैं आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं यहां पर रोक रहा हूं, ये जो तो शब्द का इस्तेमाल है ना, कंजंक्शन के लिए जो तो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये मायावती जी की प्रेस रिलीज में भी इस्तेमाल होता है और ये उनके बयानों में भी तो शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चीजें वहीं से निकली हुई हैं। आगे लिखा कि जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित और कल्याण के लिए समर्पित की, आदरणीय बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मुझे माफ कर दें और मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में रहकर उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में ही कार्य करूंगा। साथ ही मैं रिश्तेदारी, अब आप देखिए, जिस पर सबसे ज्यादा बहन जी गुस्सा थी, भयंकर फायर थी, उन शब्दों का बाकायदा इस स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया गया है, जिससे मैं साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। आकाश आनंद ने क्या लिखा था? रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। यहां ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह शब्द अक्सर बसपा की प्रेस रिलीज में होता है और सेम वही चीज अशोक सिद्धार्थ ने लिखी है। अक्सर मैं खासकर श्री संदीप ताज ने बताया, यहां मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खासकर संदीप ताज ने और बीएसपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र हेमंत प्रताप निवासी जिला फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिन भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है उनको वापस लेने के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अंत में मैं पुनः आदरणीय बहन जी से अपनी सभी छोटी बड़ी गलतियों की माफी मांगते हुए उनसे पार्टी में वापस लेने की विशेष आग्रह करता हूं। ये बात उन्होंने लिखी। आप ये समझिए कि ये गलती ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कोई वकील कोई शपथ पत्र, कोई एफिडेविट तैयार कराता है ना, एकदम वैसे ही। और मायावती जी की जो लैंग्वेज होती, चाहे वो बोलने की हो चाहे वो लिखने की हो, वो ऐसे ही होती है और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि यह लेटर वहीं से लिखा गया और इसीलिए कहा जा सकता है कि अशोक सिद्धार्थ की वापसी बहुजन समाज पार्टी में फिर से होने जा रही है, जल्दी ही हो जाएगी। अगर यह वापसी कल होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला जाना चाहिए, चूंकि कल उत्तर प्रदेश की बैठक है और कल ही के दिन अगर वापसी होती है तो यह माना जाना चाहिए कि अशोक सिद्धार्थ सीधे बहन जी की निगरानी में काम करेंगे। थोड़े दिन उत्तर प्रदेश में सीधा उनकी निगरानी रहेगी, यानी कि यूपी में लगाए जाएंगे। और अगर थोड़े दिन बाद, 2-4-10 दिन बाद होती है तो इसका मतलब यह है कि देश के किसी अन्य राज्य में उनको लगाया जाएगा। अच्छा, 10 या 11 में कुछ रैली वैली की भी बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी अशोक सिद्धार्थ का उसमें क्या भूमिका होगी, ये भी कुछ ऐसी भी बातें जो है निकल करके सामने आ रही।
दो खबरें। तीसरी बड़ी खबर, कल की बैठक से पहले बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता मायावती जी के बेहद करीबी सतीश चंद्र मिश्रा की ये तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सतीश चंद्र मिश्रा अंबेडकर मैदान गए थे और ये बताया जा रहा है कि ये रैली से पूर्व तैयारियों के लिए उस पूरे इलाके का, उस पूरे मैदान का निरीक्षण करने गए थे। इनके साथ में मेवालाल गौतम और तमाम सारे लोग मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी के। इन सब लोगों ने वहां जाकर के रैली स्थल का एक तरीके से निरीक्षण किया और यह तय करने की कोशिश की, बताया जा रहा है कि रैली होगी कहाँ, क्या रमाबाई में होगी या इको गार्डन में होगी, कहाँ रैली होगी, इससे पहले एक निरीक्षण किया गया। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुत ज्यादा संभावना इसी बात की है कि 9 अक्टूबर की जो बसपा की रैली है वो इसी अंबेडकर मैदान में ही होगी, इसी मैदान में होगी, यही होगी। और इसीलिए ये मायावती जी को फीडबैक देने से पहले आखिरी टेस्टिंग था सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा, क्योंकि तमाम सारे और नेताओं ने इसको पहले से ही पूरी तरीके से खंगाल लिया होगा, छान लिया होगा और उसका फाइनल ऑब्जर्वेशन करने, फाइनल निरीक्षण करने सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे हैं और फाइनल रिपोर्ट कल की बैठक में मायावती जी को देंगे। और उसके बाद कल ये तय हो जाएगा कि 9 तारीख को बैठक, 9 तारीख को 9 अक्टूबर को रैली जो है कहां होगी, कैसे होगी, क्या पूरा प्रोफार्मा होगा, कैसी तैयारी होगी, उसको लेकर के दोस्तों। तो ये एक बड़ी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, आप सभी से एक आग्रह भी है, अगर हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इससे एक मोटिवेशन आता है, अच्छा लगता है कि आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।